राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने चारभुजा मंदिर में दर्शन करने के बाद चारभुजा चौक में जन आक्रोश रैली को हरी झंडी दिखाकर गांवों के लिए रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि कुंभकर्णी कांग्रेस सरकार इतिहास में सबसे कमजोर नकारा सरकार है। कांग्रेस काल में अपराध के नए कीर्तिमान स्थापित शर्म करने वाले है। सांसद दिया ने कहा कि इसमें कांग्रेस सरकार की शर्म की बात है कि दुष्कर्म, दलितों पर अत्याचार, साइबर क्राइम, बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में और पेपर लीक के मामले में नंबर 1 है, तो बेरोजगारी और महिलाओं अपराध के लिए दूसरे नंबर पर है। पिछले 4 साल में राजस्थान में महिलाओं के लिए अपराध 2 गुना हो चुका। 27,000 से ज्यादा दुष्कर्म हुआ है। कम से कम 17 बेटियों पर प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहा है। प्रदेश में चाहे अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या पुलिस थाना हो, फिर वहां भी स्थानों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सांसद ने भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में यात्रा निकाल रही है, उसमें लड़ रही है, लोगों को विकास के वादे करके सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आते ही मन में विकार आ गया। जनता के विकास के बाग दिखाकर किसानों को करंट में सस्ता करने का ख्वाब दिखाया, लेकिन करंट लगा दिया। सत्ता में प्राप्ति के बाद वादे से पुलिंदे निकले। कार्यक्रम में मेड़ता के पूर्व विधायक सुखराम मेघवाल, नागौर के उप जिला प्रमुख शोभाराम जयवाल, युवा नेता लक्ष्मण राम कल्लू, मेड़ता नगर पालिका के प्रतिपक्षी नेता पवन कुमार पड़तानी, मेड़ता मंडल के अध्यक्ष मुक्तिलाल नागोरा, महामंत्री तुलसीराम प्रजापति, गणपत सिंह पिड़ियार, मेड़ता के प्रधान संदीप चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष कल्पना चौहान, पार्षद श्वेता सोनी, त्रिभुवन जोशी, एडवोकेट अभिमन्यु शर्मा एवं भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति एवं समाज के बंधु मौजूद रहे। वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के पदाधिकारीगण, मोर्चों के हमारे अध्यक्षगण, माताएं, बहनें और भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ 2 दिन पहले जयपुर में हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस का कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार इन 4 सालों में राजस्थान की जनता को इतनी बुरी तरह से पीड़ित किया है, परेशान किया है, त्रस्त किया है, इन सब चीजों के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम भी सड़कों पे उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे। ये रथ गांव-गांव जाएगा, ढाणी-ढाणी जाएगा, जनता की समस्या को सुनेगा भी। और एक पेटी है रथ में, उसमें आप अपने कोई भी कंप्लेन है, कोई भी परेशानी है, समस्या है, उस पेटी में डालें, मिस्ड कॉल करिए। मिस्ड कॉल भी भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचेगा और हम कोशिश करेंगे जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है जयपुर में, उन तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये तो शुरुआत है। हम सब जानते हैं 2023 में क्या होने वाला है, क्या परिणाम आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और 200 की 200 सीटें, क्योंकि जो हालत है अभी राजस्थान में, पहले तो हम सब कहते थे कि शायद 5-6 सीटें इनको मिल जाए, लेकिन आज ये हालत है राजस्थान में कि इनको 5-6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मुझे तो लगता है कि 0 पे आ जाएंगी। 2013 में ये 20-21 विधायक थे, जब मैं भी विधायक थी। अब ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 4 साल लगा दिए इन्होंने, और हाँ, कुर्सी तो बचा ली अभी तक, लेकिन राजस्थान की जनता की पीड़ा, राजस्थान की महिलाओं को नहीं सुरक्षित नहीं रख सकते। यहाँ जिस तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कल भी सीकर में हादसा हुआ, आप सब जानते हैं। रोजाना कोई ना कोई हादसा होता है, सरेआम होता है, दिन दहाड़े होता है। इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? अभी देवगढ़ में जो लोकसभा, मेरी लोकसभा में है, वहाँ भी पुजारी जी के घर में घुसते हैं, उन पर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर आग लगा देते हैं। उनके बेटे को बांध दिया, पुजारी जी और उनकी धर्मपत्नी जी पे आग लगा दी। मतलब डर ही नहीं बचा। हमारी इतनी बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। युवाओं को रोजगार का इन्होंने वादा किया था कि रोजगार दिलाएंगे, अभी तक कितने रोजगार दिलाए? किसानों को कहा था कि हम आप लोगों की बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। बिजली के बिल राजस्थान में सबसे ज्यादा और क्या है कि आप इनको सजा दे रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत काम किया था, क्या उनकी कोई गलती है कि आपको वोट दे दिया, इसलिए आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे? आज हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। शाम होने पर, शाम तो छोड़ो, आजकल तो दिन में हो रहा है, एम्बुलेंस में हो रहा है, पुलिस स्टेशन में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ बलात्कार, अत्याचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म। ये हालत जो हो रही है, ये जो हालत हो रही है हमारे राजस्थान की,
से पहले कभी नहीं हुई थी। इनकी सरकार पहले भी आई, लेकिन इस बार तो इन्होंने ये हालत कर दी है कि अब कांग्रेस को कोई भी दोबारा वोट नहीं डालने वाला। ये हमेशा के लिए राजस्थान इनको छोड़ना पड़ेगा। और जो भारत जोड़ो यात्रा इनके नेता कर रहे हैं ना, मैं इनको एक सलाह दूंगी कि पहले तो आप कांग्रेस को जोड़ लो, है ना, कांग्रेस को जोड़ो। कांग्रेस तो बिगड़ती जा रही है, कितनी बिखर गई है। उसके बाद आप एक काम कर दो, हम सब पे एक एहसान कर दो और हमेशा के लिए भारत को छोड़ दो और हमेशा के लिए भारत से रवानगी ले लो, क्योंकि भारत की जनता, राजस्थान की जनता आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आप सबसे निवेदन है कि इस जन आक्रोश रैली में, यात्रा में आप पूर्ण रूप से भाग लीजिए, आपको भी साथ रहना है। वैसे तो हमारे यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आप सबसे निवेदन है कि हमको ये यात्रा जन जन तक पहुँचानी है, घर घर तक पहुँचानी है और कोई भी समस्या है वो आप लोग लेके आए। अगर केंद्र सरकार का काम होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन अगर राजस्थान सरकार का काम होगा तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं उस दूंगी, मेरी सरकार तक पहुंचा तो दूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई काम करने लायक है। और 8-9 महीने की बात है, 8-9 महीने तो मैं इनको पूरा समय दे रही हूँ। हो सकता है समय से पहले ही कुछ हो जाए और ये अपने घर रवानगी हो जाए, इनकी घर वापसी हो जाए इनकी, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि 8-9 महीने शायद ये टिके रहे, नहीं भी टिके रहे, क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर ये है तो 8-9 महीने ज्यादा समय नहीं है। आप लोगों ने 4 साल तक बर्दाश्त किया है, तो थोड़ा और समय है, आप लोगों को इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी और जितने बकाया काम है, बहुत सारे विकास के काम हैं जो हम लोगों को करने हैं। आज ये हादसा हुआ है यहाँ पर, जो हमारे 4 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो आग से जूझ रहे हैं और अभी कहते हैं कि 50% आग लगी है उनको, 50% बर्न है। और मैं तो यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो सही अपने घर लौट जाएं और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इसमें भी मैं प्रशासन से और सरकार से कहना चाहूँगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट था, हो सकता है बैटरी का था, लेकिन फिर भी इसकी जांच तो होनी चाहिए। एक बार जांच हो और परिवार को मुआवजा भी मिले, इनकी दुकान जल गई है उसका भी मुआवजा मिले। आज आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और अब हम लोग सब इसको रथ को झंडी दिखाएंगे और उसको फिर शुरुआत करेंगे। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के पास जाते हैं तो काम नहीं है। हमारे खुद के अगर हमारे MP लैड का काम रुका हुआ रहता है कलेक्टर में, ये हालत। देखिए अभी मैं कल राजसमंद थी, वहाँ मैंने जब बात की दिशा मीटिंग में, तो ये जानकारी मिली कि कम से कम 50 रिक्त पद है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के 50 रिक्त पद। ये कि ये हालत सारी हमारी CHCs में, PHCs में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यही हालत है। मेरे प्रयास ये है, हम लोग लगातार, ये राजस्थान सरकार के अधीन आता है, हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के अंडर आता है। इन लोगों को हम लोग लगातार लेटर्स लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा कभी भी हमने ये तक कह रखा, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, क्योंकि इक्विपमेंट की हम लोग कर सकते हैं MP लैड से, वो हम लोग देते हैं। हम लोग इक्विपमेंट तो दे देंगे, लेकिन इक्विपमेंट चलाने वाला टेक्नीशियन भी तो होना चाहिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी तो होना चाहिए, स्टाफ भी तो होना चाहिए। कोविड में भी ये हुआ, इतना कुछ इक्विपमेंट आया कोविड के समय, लेकिन वो इक्विपमेंट कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। इतने सारे वेंटिलेटर्स आए, वो भी किसको नहीं पता, आज तक कोई हिसाब नहीं दे पाया कि वेंटिलेटर्स कहाँ गए। इतने सारे हम लोगों ने भी अपने MP लैड से मशीन, लेकिन वो कोई चलाने वाला नहीं। तो ये जब तक हम लोग स्टाफ नहीं प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल्स में, उसके बाद हम लोग इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक हमारी यही हालत होने वाली है और लोग अपनी जान गंवा देंगे। बहुत देर हो जाती है, फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते।